नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए इन्वेस्टिंग करने के लिए, तभी आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। जो आपको आज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स दिख रहे हैं, उनकी शुरुआत भी छोटे पैसे से ही हुई थी। सही जगह सही अमाउंट लगाओगे तो वो पैसा आपका कुछ साल के अंदर ही कंपाउंड हो जाएगा। कुछ ट्रेडर और इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो हमेशा लाल ही रहता है, बिकॉज उन्हें सही इन्वेस्टिंग का तरीका नहीं पता। तो इस वीडियो में आप सही तरीके के बारे में बात करेंगे कि कौन से सही म्यूचुअल फंड्स है, ईटीएफ है, स्टॉक्स है, जिनमें आप इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा हमेशा कंपाउंड होगा, आपका पोर्टफोलियो हमेशा लाल ही दिखेगा। तो वीडियो को एंड तक स्किप ना करना और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। आज की वीडियो को एंड तक स्किप ना करना, फिर ना कहना कि कोई पॉइंट हमारा छूट गया। सो स्क्रीन के ऊपर आपको एक वर्ड लिखा आ रहा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का सिंपलेस्ट एग्जांपल देती हूँ। तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में हम क्या करते हैं कि जो हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट्स को टीचर दो वर्ड बोलते हैं कि उसको एक फाइल में सेव कर लो या फिर उसको एक पोर्टफोलियो में सेव कर लो कि जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उसे निकाल लेंगे। तो सिंपल है जी, पोर्टफोलियो का आपको सिंपल मतलब पता लगा कि पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जब हम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ को किसी एक जगह सेव करके रखते हैं, उनमें पैसे इन्वेस्ट करके रखते हैं, सिंपली हम उसको पोर्टफोलियो बोल देते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के भी दो तरीके हैं। सबसे पहला क्या है कि एक तो हम स्विंग पोर्टफोलियो बना सकते हैं और दूसरा हम बना सकते हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। अब सबसे पहले हम स्विंग पोर्टफोलियो की बात करेंगे। स्विंग पोर्टफोलियो का मतलब है कि जब हम स्टॉक्स को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, ज्यादा बड़े टाइम पीरियड के लिए नहीं होल्ड करते ना, उसे हम स्विंग पोर्टफोलियो बोल देते हैं। जो प्रॉपरली हम सिर्फ टेक्निकल बेस के ऊपर प्लान करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्निकल की जो हम कैंडल स्टिक पैटर्न को, बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, उसे देख के प्लान करते हैं, सपोर्ट से अच्छा खासा बाइंग हो रही है, उसे हम स्विंग पोर्टफोलियो बोल देते हैं कि कुछ टाइम पीरियड के लिए मुझे टारगेट है और मैं निकल गई। एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आपने कोई भी कंपनी को एनालाइज किया फंडामेंटली, उसकी परफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी, उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स को पढ़ा, उसका व्यू जाना, फ्यूचर व्यू, तब आपने उस कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया। टाइम पीरियड क्या हो सकता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, मतलब चल रहा है। काफी लोग 20-20 साल से भी कंपनीज को जब इन्वेस्ट करके बैठे और होल्ड करके बैठे हैं, उसे हम बोल देते हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। कि लगा के पैसे भूल गए, वो वाली बात है कि लगा के पैसे भूल गए। तो देखो, पोर्टफोलियो बनाने का भी एक तरीका होता है। और पहला पता चला आपको, पहला तरीका क्या है कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो हमारा होता है। दूसरा तरीका क्या है कि पोर्टफोलियो का हमेशा आपने क्या करना है, डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड क्या मतलब होता है, एक जगह पैसे मत लगाओ। मैं हर बार बोलती हूँ, एक जगह पैसे मत लगाओ, बांट के लगाओ। अब इसमें भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला क्या है कि आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करो, आप ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट करो, आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करो। सबसे इजीएस्ट वे है ये। दूसरा क्या है कि अगर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक्स के अंदर भी सेक्टर्स होते हैं। ऑटो सेक्टर हो गया, अपना फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, बैंक सेक्टर हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अगर आप देखो, अब इस चीज को समझो कि मान लेते हैं कि आपने किसी भी एक सेक्टर में, बैंक सेक्टर में मान लेते हैं आपने इन्वेस्ट किया, मान लो कल एचडीएफसी में कुछ हो गया या पूरा बैंक सेक्टर ही गिर गया, पैसा गया, लाल पोर्टफोलियो। वहीं आप मान लेते हैं एक आपने फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया, एक आपने बैंक सेक्टर में इन्वेस्ट किया और एक आपने ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं कि अगर एक सेक्टर गिरा भी, 2 उठ गए, पोर्टफोलियो बच जाएगा। 2 गिर गए, 1 भाग गया, फिर भी पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहेगा। अब आप बोलोगे तीनों गिर गए, वो तो चलो भगवान की देन है, तीनों गिर गए। लेकिन अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो मेरा मानना है पहला तरीका कि स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करो, ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट करो। ये बिल्कुल सही तरीका है। देखो, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के, वॉरेन बफेट, वो हमेशा कहते हैं कि डाइवर्सिफाई होके चलो। एक जगह फंस गए तो फंस गए। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। जब भी देखो हम जो मेरा तरीका है, मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरा तरीका मैं बता रही हूँ। जब भी मैंने पोर्टफोलियो बनाता होता है तो मैं निफ्टी के सेक्टर्स लेती हूँ। निफ्टी के मैं सेक्टर्स लेती हूँ। अब आपने क्या करना है कि निफ्टी के सेक्टर्स आपको कैसे मिलेंगे मैं सिंपली बता देती हूँ। गूगल पे जाना है आपने, एंड गूगल पे जाके आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है निफ्टी सेक्टोरल इंडाइसिस। ये देखो सेकंड नंबर पे आ रहा है निफ्टी सेक्टोरल इंडाइसिस। फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको निफ्टी का देखो कितना सेक्टर है, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी केमिकल है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस है, निफ्टी एफएमसीजी है, हेल्थ केयर है, आईटी है, मीडिया, मेटल, फार्मा, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स,
ऑयल एंड गैस, बहुत सारे, इवन निफ्टी इंडेक्सेस में भी हम कर सकते हैं, निफ्टी 500 में, निफ्टी मिड स्मॉल में, निफ्टी मिड स्मॉल में, एंड निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर एंड निफ्टी मिड स्मॉल आईटी। तो देखो निफ्टी के भी सेक्टर्स होते हैं, निफ्टी का खुद इंडेक्स में भी इन्वेस्टिंग होती है, आपको सही तरीके से करना आना चाहिए। आप देखो ये हो गए दो तरीके। अब तीसरे मैं तरीके से बात करती हूँ, तो तीसरा तरीका क्या है, जो मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा है तो शॉर्ट टर्म ही है बट ज्यादा इफेक्टिव है। आपने क्या करना है, फेस्टिवल्स पे ध्यान दें। अब आप बोलोगे क्या फेस्टिवल, फेस्टिवल के अंदर किस चीज की ज्यादा जरूरत है उसका सेक्टर भागेगा। जैसे हमने पीछे देखा कि वॉर था, वॉर में कौन सा सेक्टर भाग है, डिफेंस। डिफेंस के अगर आप स्टॉक्स देखो ना डबल ट्रिपल हो गया। उसके बाद जैसे अब दिवाली आ जाती है हमारी, तो दिवाली पे सबसे ज्यादा क्या बिकता है, चांदी, सोना, ज्वेलरी सेक्टर, यूटेंसिल्स, कपड़े। तो ये तीसरा जो तरीका है जरा ज्यादा इफेक्टिव है, प्लस ये ज्यादा बड़ा लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म ही है। मतलब जब सीजन आया, जब फेस्टिवल आया, पैसा डाला, कुछ टाइम के लिए डाला और निकाल लिया। मेरा तरीका है, मैं बाकियों की बात नहीं कर रही। तो तीन सबसे इजीएस्ट तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अब देखिए और एक चीज है कि काफी लोग बोलते हैं, जैसे चौथी वैसे भी तरीका नहीं, मैं वैसे बात करने लगी हूँ, कि काफी लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास 1 लाख है, मेरे पास 10 लाख है, या मेरे पास 10,000 है। ज्यादा बड़े अमाउंट नहीं, 10,000 से शुरुआत करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करूं। सिंपल है, अगर आपके पास देखो 10,000 है, एटलीस्ट इस 10,000 के अंदर हमने क्या लेनी है, 10 कंपनीज लेनी है। 10 कंपनीज में से आपने 3 वो कंपनीज लेनी है जो आपकी लार्ज कैप कंपनीज है। लार्ज कैप में भी अपनी कितनी अमाउंट इनमें रखनी है, हर एक स्टॉक का आपका 1,000 रुपए, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये तक रखो। तो 3 स्टॉक ये हो गए, इनमें तीनों कंपनी में सेक्टर्स अलग रखनी है। दूसरा बात आ जाता है, दूसरा क्या करना है, मिड कैप कंपनीज रखो। मिड कैप कंपनीज के अंदर आपकी जो कंपनी की वैसे वैल्यूएशन अच्छी भी होती है, पर इसमें आपने कंपनी की वैल्यूएशन कितनी रखनी है, आप रखो 500, 600 और 700। इसमें भी आप 3 कंपनीज रख लो, इनके भी सेक्टर्स अलग रख लो। उसके बाद चौथा, उसके बाद आता है, इसके बाद आता है अपना स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के बाद स्मॉल कैप में आप रखो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, और इनमें 4 कंपनीज रख लो। देखो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर का राज जानना है, चलो भाई, बड़े इन्वेस्टर्स ना कभी भी लार्ज कैप कंपनी में पैसा नहीं लगाते, वो हमेशा स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं। ये गूगल पे जाके सर्च कर लेना, किसी भी यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, अगर आज तक अच्छा खासा रिटर्न मिला है इन दोनों कैप्स के अंदर ही मिला है इन्वेस्टर्स को। लार्ज कैप ऑलरेडी देखो बहुत भाग चुका होता है, लार्ज कैप के 1-2 प्राइजेस बड़े होते हैं और वॉलेटाइल ज्यादा होते हैं। ये कंपनीज वॉलेटिलिटी नहीं लेके इतनी आती। तो बहुत सारे इन्वेस्टर का आपको राज पता लग गया कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप एंड मिड कैप के अंदर। अब मैं कुछ आपको ऐसे ETFs बता देती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनमें मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा था, अभी नहीं कर रखा, दोबारा कर लूंगी, कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको करना है आप इनमें से चुन सकते हैं। सो सबसे पहले आता है, अगर इंडेक्सेस के अंदर आपने करना है, सो टॉप लिस्ट पे आता है निफ्टी 20। निफ्टी 20 इसके अंदर अपना लार्ज कैप के अंदर सबसे पॉपुलर ETF है निफ्टी 20। दूसरे नंबर पे आता है मिड कैप कोटक 500। इसके अंदर आपकी कह लो भी 500 कंपनीज के अंदर आप इकट्ठा इन्वेस्ट कर लोगे, 500 कंपनीज का इकट्ठा इन्वेस्ट कर लूंगी। तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्मॉल कैप 200। इसमें आप 200 कंपनीज के अंदर इकट्ठा इन्वेस्ट करो, मतलब आपको अलग अलग कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। चौथे नंबर पे आता है आपका, देखो अब क्या है, निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 का मतलब है कि जो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है और जो कंपनीज अच्छा खासा ग्रो कर चुकी हैं। एक हमारे पास इंडेक्स है, काफी को नहीं पता, निफ्टी नेक्स्ट 50 मीन्स आने वाली 50 कंपनियां। अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 का रिटर्न देखोगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने पिछले 1 साल या पता नहीं 2 साल के अंदर 123% का रिटर्न दिया है, और वही निफ्टी अभी 100% के रिटर्न पे है, मीन्स 23% रिटर्न इसका ज्यादा है, जाके सर्च कर लेना। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं कोई और बात करूं, तो अगर आपने मान लो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो यहां बैठ के भी आप कर सकते हैं। उसका है हैंग सेंग 20। इसमें आप हांगकांग के ETFs में इन्वेस्ट कर लोगे। दूसरे नंबर पे आता है MAHK टेक,
और तीसरे नंबर पे आपका आता है MAFANG। सो देखो, आपको नहीं पता होगा कि इंडिया में बैठ के भी हम बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी लीगली, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सही म्यूचुअल फंड से ETFs कौन से हैं। सो ये थी आज हमारी प्रॉपर पोर्टफोलियो के ऊपर क्लास। कैसी लगी पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पिछली वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, इसे भी जरूर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आऊंगी, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन करके छोड़ूंगी। मुझे भी बहुत टाइम लगा इन चीजों को समझने में कि पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से बनाते हैं। तो डरने की बात नहीं है, इन्वेस्टिंग 10,000 से भी शुरू करो, इन्वेस्टर आप बन जाओगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी आपको लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। नमस्ते, सत श्री अकाल।